हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन अब इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन भी हो नहीं, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 28 को ओपन हुआ था 30 जनवरी, आज मतलब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 4 फैब का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 73 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स की लॉट से फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस आईपीओ, 29 करोड़ का इशू साइज, 40 लाख शेयर्स का इशू किया गया। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 फैब का, 3 फैब को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया एचएनआई और रिटेल ओनली ऑफर दिया गया, 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच और एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज, अगर एचएनआई में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 3 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यू एचएनआई 12% सब्सक्राइब किया गया, 2.52 लाख शेयर्स बीट किया, 1.6 करोड़ का। रिटेल में 22% सब्सक्राइब है, 4.2 लाख शेयर्स बीट किया, 3 करोड़ का। और टोटल हुआ 17% का, जो कि बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है, लो सब्सक्राइब है। और 6.4 लाख शेयर्स बीट किया, 4.7 करोड़ का। 138 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, और मतलब कि कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। वैसे मैं बता देता हूं, जो कि वैरायटी यूजर इंडस्ट्री के लिए एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव रेंज का मैन्युफैक्चरिंग करने में इंगेज है। और अगर हम फाइनेंशियल देखिएगा तो 23 और 24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, चाहे टॉप लाइन हो या बॉटम, मतलब रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो। बट 25 में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ बॉटम लाइन में। टॉप लाइन अभी भी 25 तक स्टैटिक है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो बॉटम लाइन है, 60 करोड़ का रेवेन्यू, 25 में 3 करोड़ का प्रॉफिट, और जो बॉटम लाइन है बहुत ही शानदार बूस्टेड प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि इस आईपीओ के लिए फैंसी वैल्यूएशन की तरह, एक तरह से समझिए विंडो ड्रेसिंग की तरह अपीयर हो रहा है। मतलब एक तरह से स्टेज शो कर रही है, एक तरह से दिखावा देख मिल रहा है इस आईपीओ के, मतलब दिखावा कर रही है, एक तरह से कह सकते हैं। और अगस्त मंथ में 29 करोड़ का रेवेन्यू, 2.1 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो लोन है, उसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है। बारी बाई कनिष्क ब्रांड है, इसका ब्रांडिंग और प्रमोशन करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में आरओई आरओएनडब्ल्यू 29.2, आरओसी 19.9% का, डेट टू इक्विटी 1.37 टाइम। डेट थोड़ा ज्यादा है कंपनी के लिए। और अगर हम बात करें इस कंपनी का पीएटी मार्जिन, एबिटा मार्जिन 17.6, 33.5%, पीबी और पी रेशियो 3.7 और 22.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100, पोस्ट इशू 70.2% का। मार्केट कैप 98 करोड़ का किया जा रहा है। तो गाइस, कंपनी का अगर हम यहाँ देखेंगे प्राइस बैंड को लेकर, तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, बहुत ही ग्रीडी प्राइस रखा गया। ओवरली प्राइस भी नहीं, बल्कि ग्रीडी प्राइस रखी गई है आईपीओ का। और अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, तो कंपनी का गाइस कॉम्पिटिटर है मान एल्यूमिनियम, बैंको प्रोडक्ट्स। ये दोनों के सेम बिजनेस करता है इस कंपनी के लिए। स्वॉट बिजनेस स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का स्ट्रेंथ में एल्यूमिनियम कास्टिंग, प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट्स। एल्यूमिनियम जो कि वैल्यूड है लाइट वेट, कोरोजन रेसिस्टेंट और रिसाइक्लेबिलिटी के लिए, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में इसका डिमांड को सपोर्ट कर रही है। कस्टम सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिशन फैब्रिकेशन, जो कि कंपनी को डिफरेंशिएट करता है, इसको डिफरेंशिएट कर सकता है बेसिक कमोडिटी सप्लायर्स के अलावे इसके ऊपर। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है अलाइन है मेक इन इंडिया गोल्स के साथ, जो कि और इंपोर्ट्स पर रिलायंस जो है ना, इसको रिड्यूस कर रहा है। जो इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस पर रिलायंस जो है मतलब डिपेंड, उसको रिड्यूस कर रही है। लेकिन वीकनेस बात करें तो स्केल जो है ना इसका बहुत ही छोटा है, लार्ज कंपनी जो है ग्लोबल प्लेयर से, तो इसलिए का बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी को लेकर, जिसमें एल्यूमिनियम, इग्नॉट्स और एलॉयज। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री, वर्किंग प्रोग्रेस और ट्रेड रिसीवेबल्स होने के कारण। ब्रांड रिकॉग्निशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों जो है एस्टैब्लिश्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को ट्रेल कर सकती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी को अपॉर्चुनिटीज को लेकर, तो लाइट वेट एल्यूमिनियम पार्ट्स का ऑटोमोटिव, ईवी, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स में इसके लिए डिमांड जो है राइज हो रहा है, इससे एक कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। वैल्यू एडेड प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स का, स्पेशलाइज्ड अलॉय प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन कर रही है इसमें, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सके। और ओईएम और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल बायर्स को भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिससे रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सके। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर करती है ऑटोमोटिव और ओरिजिनल मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओईएम के साथ, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सकता है।
लेकिन थ्रेट की अगर बात करेंगे तो ये लार्ज एल्यूमिनियम कंपोनेंट फिल्म्स या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से जिनके पास कॉस्ट एडवांटेज है, मतलब फंड्स की कोई कमी नहीं है, इनसे कॉम्पिटिटिव प्रेशर है बहुत ज्यादा। रॉ मटेरियल प्राइस जो कि स्विंग्स अगर होता है या सप्लाई कांस्टेंट होता है तो गाइस मार्जिन कंप्रेस कर सकता है, कम कर सकती है। अगर की इंड यूज मार्केट जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कैपेक्स में स्लो डाउन होता है तो डिमांड रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी या इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा सकता है मेटल कास्टिंग और प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जिससे राइज हो सकता है, जिसकी वजह से guys बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं कंपनी के नंबर्स को, फाइनेंशियल को। पीयर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए? देखिए पीयर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो गाइज लार्ज एल्यूमिनियम कास्टिंग और एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे तो जो कनिष्क एल्यूमिनियम है ये स्मॉलर है लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है। और ये खुद को अलग कैसे करता है? तो ये गाइज डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन, डिलीवरी, परफॉर्मेंस पर, ब्रेथ पर नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है इसकी वजह से। वहीं मिड टीयर से कंपेयर करेंगे ना तो प्रेसिशन, कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, क्लाइंट रिलेशनशिप पर compete तो कर रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन और एफिशिएंट ऑपरेशंस का कंसिस्टेंट होना भी बहुत ज्यादा की स्टैंडिंग है, मतलब की है इसके लिए, जिससे कंपनी स्टैंड कर सके मार्केट में। और अगर हम इन्वेस्टर के लिए बात करें तो ये आईपीओ जो है ना सिक्लिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले जो कि टाइड है एल्यूमिनियम डिमांड पर, ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में से रिलेटेड, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिपेंड करता है मैक्रो डिमांड, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग और कॉस्ट डिसिप्लिन पर। अदरवाइज ये थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है, मतलब ये आईपीओ जो है ना ये प्राइसी आईपीओ है, तो अगर आप प्राइसी आईपीओ में कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।